कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर नंबर 3 आलस कथा। इसमें हम जो है पूरे के पूरे लघुत्तरीय क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और मैं आपसे बता दूं, इसमें जो है आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको चैप्टर के सभी क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और मैं आप जैसे कि आप सभी को पता है कि 16 नंबर का आपको पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर या पूछा जाता है किताब से। तो यहाँ पे 16 नंबर आपका मैं पूरा का पूरा क्लियर करने का गारंटी लेता हूँ, ठीक है ना। चैप्टर बाई चैप्टर मैं यहाँ पे करा दूंगा। 10 दिन में आपका पूरा का पूरा संस्कृत का चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक ना, क्योंकि इस वीडियो में इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस आलस कथा से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे पहले आप लोग चैनल को बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। और वीडियो को प्यार बच्चों आप लोग लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्यार बच्चों, अगला को यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। यानी कि आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ये क्वेश्चन 2011 में, 2014 में, 2015 में और 2020 में और 2022 और 2024 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। यानी कि 6 बार ये क्वेश्चन अगर पूछा गया कि एग्जाम में, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक ना। इसका आंसर है आलस कथा। आलस कथा का संदेश यह है कि आलस्य एक महान रोग है। आलस्य क्या एक महान रोग है। आलसी का सहायक प्रायः कोई नहीं होता है, ठीक ना। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति को कर्मठ होना अति आवश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। किसी भी मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य का महान शत्रु है, जिससे अपना परिवार का और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं तो आलस्य लगाकर उद्गम को प्रेरित हो, ठीक ना। यानी कि आलस्य को छोड़े और अपने जीवन से बाहर निकले, सीधी बात कहने का मतलब ये, ठीक है। अगला है प्यारे बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन, आलस्य पाठ का सारांश लिखिए, ठीक है। 2012 में क्वेश्चन, 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया, ठीक ना। यानी आलस्य काठा का जो है आप छोटा सा करके आप पूरे चैप्टर को छोटा करके आपको बनाना है, ठीक ना। तो फिर भी कितना भी छोटा कीजिए, फिर भी सारांश लिखता है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, ठीक है। आप लोग समझिएगा, आप लोग समझ करके इसको लिखिएगा। मैं एक बार समझा देता हूँ, आप लोग पढ़कर लिखिएगा, ठीक है। करेक्ट क्वेश्चन आंसर कि आलस कथा यहाँ पे विद्यापति रचित पुरुष परीक्षार्थ कथा संग्रह से संकलित है, ठीक ना। यानी विद्यापति के द्वारा ये चैप्टर का रचयिता कौन है, विद्यापति जी, ठीक ना। ये कहते हैं कि मिथिला में वीरेश्वर नामक नाम का एक मंत्री था। वह स्वभाव से काफी दानी और यहाँ पे योगवान था, ठीक है। वह संकटग्रस्तों, निर्धनों तथा अनाथों के इच्छा भर भोजन और वस्त्र दिया करते थे। यह क्या करते थे, अनाथों को भोजन और वस्त्र दिया करते थे। परंतु उसका मानना था कि आलसी के लिए हर कष्ट सहज होता है, किंतु परिश्रम असहज। तब आलसी लोग इच्छा अनुसार लाभ सुनकर कुछ लोग यहाँ पे कहा जी सुख प्राप्त करने की इच्छा से कृत्रिम आलसी के रूप में मुक्त भोजन करने का ग्रहण करने लगा, ठीक ना। यानी कुछ लोग क्या कहा जी, आलसी लोग भी इसमें आ गए, ठीक ना। और बेकार लोग भी इसमें प्रवेश कर गए और लोग भी क्या करने लगे, भोजन कर। जब ये भोजन कराते थे यहाँ पे निर्धनों को, तो ये भी लोग क्या करने थे, उसमें भोजन करने लगे। इसके बाद आलसियों पर अधिक खर्च होते देख मतलब जानकर किसी ने सलाह दी कि सिर्फ आलसी के लिए अन्न वस्त्र देने की व्यवस्था है। लेकिन कुछ धूर्त लोग भी क्या हो चुके जी, इस आलसी यहाँ पे आलसी होने का यहाँ पे स्वांग रच कर लाभान्वित हो रहे हैं। मतलब कि इस लाभ का फायदा भी वो लोग क्या रहे, उठा रहे हैं। इसलिए इन आलसियों की आलस्य में परीक्षा ली जाए, ऐसा विचार करके आलसियों के घर में आग लगा दी गई। घर में आग लगे देख यहाँ पे सभी धूर्त लोग भाग गए, लेकिन 4 आलसी कपड़े से मुंह ढक करके आग लगी के कारण यहाँ पे लोग शोरगुल मचाने लगे, ठीक ना। इतनी क्वेश्चन लिखिएगा तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब वीरेश्वर नामक मंत्री रहते थे, वो लोगों से प्रेम करते थे, लोगों को, निर्धनों को यहाँ पे दान दिया करते थे। लेकिन जब वो दान दे रहे थे तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोग धूर्त भी प्रवेश कर गए, मतलब आलसियों के साथ धूर्त लोग भी प्रवेश कर गए, जो कि बहुत ज़्यादा खर्च होते देख उन लोगों की परीक्षा ली गई, आलसाला में आग लगाई गई। बस इतनी चीज़ें आप लिख दीजिए, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 3 नंबर कि आलस यहाँ पे आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी क्वेश्चन को अथवा लाकर भी पूछ सकता है कि आलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुष को किसने और क्यों निकाला, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा कि देखिए चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे, जबकि गोरगुल सुनकर वे यहाँ पे कहा होगा जी जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है, ठीक ना। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक यहाँ पे एवं दयालु व्यक्ति आकर आग पर क्या करे जी, जल वस्त्र या फिर कंबल डाल दे,
जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाए। ऐसा वो लोग सोच रहे थे, छुपे हुए पर भी वो लोग क्या कर रहे सोच रहे हैं। क्योंकि आलसी व्यक्ति आग से बचने के लिए भी नहीं भाग सके, इसलिए यहाँ पे नियोगी पुरुष ने उनकी प्राण रक्षा के लिए उन्हें घर से बाहर कर दिया। ठीक ना। चलिए प्यार बच्चे, इतनी क्वेश्चन लिखिएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया है, तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, परंतु तीनों का आंसर जो है आपका एक ही होगा। ठीक ना। क्वेश्चन पूछिएगा, आलस कथा में किसका वर्णन किया गया है। यही किसी क्वेश्चन को पलट कर ही पूछ सकते हैं, आलस कथा का वर्ण विषय क्या है। ठीक ना। विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, तथा आलस कथा में किसकी कहानी है। ठीक ना। इतना क्वेश्चन आप रहेगा, लेकिन परंतु इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर एक ही रहेगा। ठीक है, 6 वाक्यों में आपको उस उत्तर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, देखिए महाकवि विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ जो है वो पुरुष परीक्षार्थ है। ठीक ना, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ है से लिया गया है। आलस कथा मानव महत्व एवं दोषों के यहाँ पे निराकरण की शिक्षा देता है। या क्या है, मानव के दोषों और निराकरण की शिक्षा देता है। महाकवि विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ पुरुष परीक्षार्थ नामक यहाँ परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। आलस कथा मानव के गुण एवं दोषों को दर्शाता है। ये मानव के गुण और दोषों को दर्शाता है। आलस्यों की दान देने की इच्छा रखने वाले मंत्री वीरेश्वर ने यह जानने की उत्कृष्ट प्रकृष्ट थी कि उसकी यहाँ पे आलसी जीवन जीने की कला का कैसे निर्वाहन करते हैं। इष्ट लाभ के लिए मेहनती भी आलसी के रूप में आने लगते हैं। ठीक ना, मेहनती लोग भी क्या करते हैं, आलसी के रूप में आने लगते हैं। मतलब जिसको भी, जैसे मान लीजिए आलसी लोग हैं और उसको लोग भोजन करा रहा है, फिर भी क्या करेंगे जी, मेहनती लोग भी सोचेंगे जब फ्री में मिल रहा है तो फिर भी फ्री मिल रहा है तो हम क्यों मेहनत करें, है कि ना। वही बात है। परीक्षा के लिए दानशाला में अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। आलसी को भगाने के क्रम में गोले पड़ने के गीले कपड़े से ढकने, और यहाँ पे घर में आग लगी है। ठीक ना, यहाँ कोई धार्मिक नहीं है जो इस मतलब कि यहाँ पे कोई धार्मिक नहीं है आदि की चर्चा करते हैं। आलसी केवल करुणा के पात्र होते हैं। ठीक ना, मतलब बोले तो आलसी लोग भी तो हैं, परंतु आलसियों के साथ साथ जो अच्छे लोग जो मेहनत कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो लोग भी क्या होते हैं इसके साथ साथ जो है आलसी बनते चले जाते हैं। ठीक है, चलिए प्यार बच्चों, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की, आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ। देखिए आलसशाला में आग लगने पर 4 आलसी, पहले हम आपको बता चुके हैं कि आलसशाला में आग लगने पर चारों आलसी क्या हुए जी, घर में ही थे। वह परस्पर बातचीत कर रहे थे, हला क्यों हो रहा है। तो उन लोग पता करते कि आखिर इतना हला क्यों हो रहा है, उनको पता ही नहीं था कि आलसशाला में आग लगा है। मालूम पड़ता है कि घर में आग लगी है। वे एक दूसरे को चुप रहने की सलाह देते हैं कि चुपचाप रहो चुपचाप रहो। ठीक है, तो इतना लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे 6 नंबर कि चारों आलसियों के वार्तालाप को यहाँ पे अपने शब्दों में लिखे। 2018 में और 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक ना, देखिए अगलगी के कारण जब लोग शोरगुल मचाने लगे तब एक आलसी ने कहा, अरे यह कैसा शोरगुल है। मतलब कि चारों आलसी के वार्तालाप को बता रहे हैं कि आखिर वो चारों आलसी आपस में बात क्या कर रहे थे। ठीक ना, अरे यह कैसा शोरगुल है। दूसरे ने कहा, शायद घर में आग लगी होगी। तीसरे आलसी ने कहा, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो भीगी हुई चटाई से ढक दे। तब चौथे आलसी ने कहा, अरे बचाल कितना बोलते हो, चुपचाप रहो। चुपचाप क्यों नहीं रहता। ठीक ना, इतना ये चारों का यहाँ पे वार्तालाप है, चारों ने यही बात किया था आलसी लोग। ठीक ना, इतना लिखिएगा, आपका पूरा फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन है कि आलस कथा पाठ में वास्तविक आलस्यों की पहचान कैसे की गई। ठीक ना, देखिए पाठ की बात करते तो पाठ में वास्तविक आलस्य की पहचान के लिए आलसशाला में तो आग लगा दी गई थी। ठीक ना, लगाई गई। आग को देख सभी धूर्त लोग भाग गए, लेकिन चारों आलसियों ने भागने के प्रयत्न नहीं किए, बल्कि इस समय में भी वे दूसरों की मदद चाहते थे। ठीक ना, इस प्रकार वास्तविक आलस्य की पहचान यहाँ पे कर ली गई। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन है, मंत्री वीरेश्वर की विशेषता का वर्णन करिए। क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। ठीक ना, देखिए मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव से दयालु थे, वे दानशील भी थे। वे अनार्थी और यहाँ पे निर्धनों को उनके इच्छा के अनुसार भोजन तथा वस्त्र देते थे। उन्हें आलसियों की भोजन और वस्त्र देने के लिए आलसशाला का निर्माण करवाए थे। आलसशाला का निर्माण इसलिए कर रहे थे ताकि उन लोगों को ये भोजन ग्रहण करा सके। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं हम। कह रहे कि आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। ठीक ना, आलसशाला के कर्मियों ने जो थे वो आलसियों की परीक्षा क्यों लिया। देखिए आलसशाला में आलसियों के साथ साथ कुछ धूर्त लोग भी क्या होते थे,
अनावटी आलसियों को दिखा करके भोजन ग्रहण करने लगे थे, ठीक ना। आलसियों की परीक्षा क्यों ली गई थी? क्योंकि वो लोग जैसे अच्छे आलसी लोग भोजन कर रहे थे, परंतु उसमें क्या थे, मेहनती लोग भी घुस कर भोजन करने लगे, है कि ना, वस्त्र ग्रहण करने लगे, है कि ना जी। इसी कारण से क्या हुआ जी, आलसशाला में आग लगाई गई आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, यानी वास्तविक आलसियों की पहचान करने के लिए क्या किया, आलसियों की यहाँ पे आलस कर्मियों में आग लगा दिया गया, ठीक ना। चलिए प्यारे बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? उसका राइट आंसर हमने बता ही दिया है कि इतना बार आपको बताएं कि आलसशाला में क्यों आग लगाई गई थी। वास्तविक आलस्य की पहचान करने के लिए लगाई थी, ठीक है। आलसशाला के पाठ की विशेषताओं का वर्णन करें अपने शब्दों में। देखिए, आलसशाला पाठ की विशेषता यह है कि यह पाठ हमें यही बताता है कि आलस्य मनुष्य को महान शत्रु है, ठीक ना। परिश्रम से बड़ा कोई मित्र नहीं होता है, यानी मेहनत से बड़ा कोई मित्र नहीं होता है। परिश्रमी व्यक्ति को कभी भी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है, पर जो मेहनती होता है कुछ भी दूसरे पर आश्रित ही नहीं रहता है, किसी दूसरे पर भरोसे ही नहीं टिक सकता है, अपना मेहनत करता है खुद। अतः आलसियों को त्याग यहाँ पे कर परिश्रम करना चाहिए, ठीक ना। आलसियों को क्या, त्याग करके परिश्रम करना चाहिए। दोस्तों, हमने इस वीडियो में चैप्टर नंबर यहाँ पे 3 को समाप्त कर दिया, और इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 बहुत ही जल्द आएगा। इसका अगला वीडियो आपको, कल वाला वीडियो आपका चैप्टर नंबर 4 पे मिलेगा ही मिलेगा, एकदम डेफिनेटली मिलेगा, ठीक ना। दोस्तों, इस वीडियो में हमने पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 3 को समाप्त कर दिया। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।